जिला मुख्यालय सीकर से 20 किलोमीटर जयपुर की तरफ स्थित रानोली कस्बे में रेल लाइन और रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल से ही अनवरत चलता आ रहा है। रींगस और सीकर के बीच एक यही स्टेशन ऐसा है जिस पर सर्वाधिक सवारियां रेलवे में सफर करती है। नजदीकी रेलवे स्टेशन पलसाना और गोरियां से ज्यादा आवागमन रानोली रेलवे स्टेशन का है। यही नहीं, रानोली रेलवे स्टेशन से आसपास की करीब 15 ग्राम पंचायतें भी लगती है, जिनमें हजारों लोग रोजाना रेल में सफर करते हैं। पिछले एक साल के रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां से रेलवे को करीब 16 लाख रुपए का राजस्व टिकट बिक्री से प्राप्त हुआ है और यही नहीं, करीब 300 से ज्यादा एमएसटी से 4 लाख रुपए की रेलवे को अतिरिक्त आय भी हुई है। ऐसे में उत्तरी पश्चिमी रेलवे के लिए प्रमुख आय का स्रोत होते हुए भी रेलवे अधिकारी इस स्टेशन पर उदासीनता बनाए हुए हैं। रोजाना कितनी टिकट बिक जाती है? 3000 की समथिंग पर डे की। और मंथली कितनी टिकट लेके आते हो? कहाँ की लेके आते हो? यहाँ से रानोली से जयपुर तक और इधर सीकर तक इस टाइप। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब चूरू और झुंझुनू रेल मार्ग बंद है तब रेलवे को इतनी आय हो रही है। जब ये दोनों रेल मार्ग खुल जाएंगे तो ऐसे में रानोली रेलवे स्टेशन से सालाना करीब 30 लाख रुपए से भी अधिक का राजस्व रेलवे को प्राप्त होने की संभावना है। रानोली के ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन को बी श्रेणी का बनाने, ब्रॉडगेज लाइन की समय ज्यादा गाड़ियों के ठहराव और वर्तमान में सवारियों की अधिकता के चलते ट्रेन के रुकने का समय ज्यादा करने की मांग की है। इन प्रमुख मांगों को लेकर रानोली ग्राम और आसपास की करीब 15 ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि ग्रामीण एकजुट हैं। इस संबंध में ग्रामवासियों की एक सभा भी हुई, जिसमें आगामी 14 फरवरी को एक बड़ी सभा का निर्णय लिया गया है। इस सभा में 15 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहेंगे। सभी एक स्वर में रानोली रेलवे स्टेशन को बी श्रेणी का बनाने की मांग को रखेंगे। एक तो जो प्राइवेट कर रखा है बाबू का पद, उसको हटाकर सरकारी कर्मचारी लगाया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ हमारे स्टेशन पे लगभग 150 किलोमीटर तक ही हमें टिकट बनाने के लिए है। तो स्थायी बाबू बैठेगा, सरकारी बाबू बैठेगा, तो हमें दिल्ली, बम्बई, जो भी बड़े महानगर है, हमारे गांव के लोग बाग जो काफ़ी दिनों से बाहर रह रहे हैं और विदेशों में भी रहते हैं, तो उनका आना जाना है और उनको टिकट बुक करवाने के लिए सीकर रींगस जाना पड़ता है। तो हमारे लिए वो सहूलियत होगी और जो भी गाड़ियां ठहरती हैं तो उनमें बड़े स्टेशनों के लिए भी गाड़ियों का ठहराव, जैसे दिल्ली है, दिल्ली ट्रेन चलेगी तो उसका भी यहाँ पे ठहराव, इसलिए इस मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य रामदेव सिंह खोकर, रानोली सरपंच विनोद यादव ने भी बताया कि यहां पर 3 बीएड कॉलेज, आईटीआई कॉलेज और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें पढ़ने के लिए भी बड़ी संख्या में प्रतिदिन विद्यार्थी आते हैं और सुबह शाम दैनिक यात्री भी बड़ी संख्या में सीकर काम के लिए आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए रेलवे को इस स्टेशन को बी श्रेणी का बनाना चाहिए। उसके ऊपर स्थायी स्टाफ बैठे रेलवे की तरफ से, जिससे जो हमारी रेलवे की टिकट है, ठहराव है, जो कुछ गाड़ियां नहीं ठहरती हैं वो गाड़ियां यहाँ ठहरें और बाबू की व्यवस्था हो, जिससे यहाँ टिकट मिलना शुरू हो। यहाँ एजेंट हैं, जबकि रानोली का जो स्टेशन है वो आसपास के जो स्टेशन है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्व देता है रेलवे को। उसके बावजूद यहाँ स्थायी स्टाफ नहीं है और जहाँ पे कम राजस्व है वहाँ पे स्थायी स्टाफ है। यहाँ हमारा रानोली है, सिस्सू है, आसपास के जो गांव हैं वहाँ के बहुत से प्रवासी जो हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात या देश के अन्य हिस्सों में, आसाम वगैरह रहते हैं। हमारे को टिकट बुक करवाने के लिए या तो सीकर जाना पड़ता है या फिर रींगस जाना पड़ता है। आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल हर तरह का व्यापारी है, विद्यार्थी है, आम जनता है, सभी लोग जो हैं वो इससे प्रभावित है।